देश विदेश में ख्यात प्राप्त संत प्रेमानंद महाराज का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें वह महिलाओं, पुरुषों और आज के युवा पीढ़ी के चरित्र पर तीखी टिप्पणी करते नजर आए हैं। वीडियो में बाबा ने कहा कि आज के समय में 100 में से सिर्फ 2-4 कन्याएं ही पवित्र होती हैं। जो कन्या 4 लड़कों से मिल चुकी हो वह सच्ची बहू कैसे बन सकती है। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को गंदगी का खजाना बताते हुए युवाओं के चरित्र व जीवन शैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। मामले को लेकर अब महिला आयोग का भी बयान आया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने कहा कि प्रेमानंद महाराज एक बड़े संत हैं। देश और दुनिया में उनके करोड़ों अनुयायी हैं। उन्होंने किस संदर्भ में यह बात कही यह समझना जरूरी है। वह किसी के बारे में हल्की टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग 2 टुकड़ों में बट गए हैं। एक ओर बाबा के समर्थक उनके विचारों को समाज के लिए जरूरी बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विरोधी इसे महिलाओं की गरिमा पर सीधा हमला मान रहे हैं। फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर से निकलकर सामाजिक और धार्मिक बहस का रूप ले लेता है। बाबा के इस बयान के बाद समाज के विभिन्न वर्गों में तीखी प्रक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ संत और समर्थकों ने बाबा के विचारों का समर्थन किया है, जबकि कई महिला संगठनों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए कड़ी आलोचना भी की है। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? मैम इधर अभी प्रेमानंद महाराज जी और जिस तरह से साधु संतों का बयान में टिप्पणी आई महिलाओं पे, उस पे आयोग क्या कुछ इसको संज्ञान लिया है? देखिए, जहाँ तक प्रेमानंद जी महाराज का कहूँ, बहुत बड़े संत हैं और उनके बहुत फॉलोअर भी हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही वो मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि वो शायद ज्यादातर किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहले जब कोई क्वेश्चन करता है तब उसका वो आंसर देते हैं। तो अब सामने वाले ने क्या क्वेश्चन किया होगा, क्या आंसर दिया होगा, ये तो मुझे नहीं पता। पर मुझे लगता है कि वो इतने बड़े संत हैं, तो मुझे कोई हल्की बात की उनसे उम्मीद तो नहीं की जा सकती। अच्छा मैम, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तमाम सारे कमेंट बाजी आते हैं और महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी भी करती है, तो इस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होने की जरूरत है। देखिए, किसी की मानसिकता को नहीं रोका जा सकता। अब मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बंद कर दें तो ये नहीं हो सकता। और सोशल मीडिया पे कौन-कौन जुड़े हुए हैं ये भी नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार जब ऐसे इस तरह की टिप्पणी होती है तो उन पे पुलिस की कार्रवाई भी होती है। पर आपको जानकर ये खुशी होगी कि अभी कुछ जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कुछ ऐसी सीरीज चलती थी, जो 25 उसके प्लेटफॉर्म हमने बंद कराए हैं, ये महिला आयोग की पहल है और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कामयाबी। तो इसमें मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि गंदगी की कोई सीमा नहीं है और गंदगी इतनी परोसी जा रही है सोशल मीडिया पे कि जिसको ये जो रील वील के माध्यम से ना, कि मैं तो इसकी कभी पक्षधर रही नहीं और मैं इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ 100%। क्योंकि इसकी ना कोई एज लिमिट है। आजकल हर एज के बच्चे के पास फोन है, वो उसमें कुछ भी स्लाइड करते हैं और कुछ भी आता है। तो मुझे लगता है कि कहीं भी ये गंदगी को बढ़ावा देने में ये जो रील्स और ये सब बनाने का ये बहुत ही गंदा प्रचलन शुरू हुआ है। ये गंदी एक जो भी सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है, ये बहुत गंदे तरीके से हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब आयोग मॉनिटरिंग कर रहा है इसकी? डेफिनेटली हम हर गलत चीज की जो महिलाओं के विरुद्ध है और महिलाओं के पक्ष में भी है, हम दोनों चीज की मॉनिटरिंग करते हैं। अगर विरुद्ध है तो उसका विरोध करते हैं और जो पक्ष में है तो उसकी सराहना भी करते हैं। आज मैंने यहाँ जनसुनवाई की थी, अभी एक हॉस्पिटल गई थी, अभी जेल जाने वाली हूँ निरीक्षण के लिए। तो ऐसे थे, कुछ निरीक्षण थे और कुछ जनसुनवाई का भी था। तो जनसुनवाई की जो बहुत अच्छी रही यहाँ जनसुनवाई, और मैंने एक हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया, वो भी वहाँ भी बहुत संतुष्टिजनक सारी चीजें मिली मुझे। तो और मैम एक चर्चित हत्याकांड जो दहेज हत्याकांड है लड़की का, उसमें आयोग क्या कुछ कार्रवाई किया है? देखिए, अब उसमें वैसे मुझे लगता है कि आयोग का संज्ञान लेने का कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने वहां से संज्ञान लिया है, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि 12 घंटे के अंदर ये एनकाउंटर भी किया। उसके जो निक्की है उसके सास ससुर को भी उन्होंने गिरफ्तार किया, जो सब जेल गए। तो मुझे लगता है कि जो भी कार्रवाई वहाँ होनी थी वो ठीक से चल रही है और वहाँ हो भी रही है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि
क्योंकि अगर वहां नहीं कुछ होता, महिला आयोग का काम है कि जहां कुछ नहीं हो रहा है उनके लिए पैरवी करना, उनके लिए कराना। पर मैं कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार इतनी जागरूक है, इतनी सचेत है इस वक्त प्रशासनिक तौर से भी, कि जहां इस तरह की हरकतें होती हैं वहां तुरंत एक्शन मोड पे आ जाती है। और उसी का ये रिजल्ट है कि निक्की में जितना जल्दी कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है कि वो भी एक उदाहरण देने वाली बात है कि 10-12 घंटे में लड़के का एनकाउंटर करके उन्होंने उसको अंदर कर दिया और उसके माँ-बाप को भी उसने जेल भेज दिया। ये घटना भी शायद संज्ञान में आया होगा, एक नाबालिग बच्ची के साथ कुछ लोगों ने देखा, बच्ची गर्भवती हुई, बनारसी का मामला है, इसमें कुछ आयोग ने संज्ञान लिया। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ, अब चाहे वो निक्की का मामला हो या ऐसे बच्चे हो, जो घर में होने वाले अपराध हैं उन पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन पे ना तो सरकार जा सकती है और ना महिला आयोग जा सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो या तो हमारे बहुत जानकार लोग होते हैं या हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं। उसमें भी या तो वो नशेबाज होते हैं या विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, जहां भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस केस में तो मैं यही कहूंगी कि देखिए, घटनाएं घट जाएं उसके बाद तो हम भी संज्ञान लेते हैं, उसके बाद जो भी मदद होती है वो मदद भी करते हैं, उसके बाद पुलिस भी अपने काम करती है। पर हमें कोशिश वो करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ही ना घटें। तो इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए हमें जागरूक तो होना पड़ेगा थोड़ा-सा। थोड़ा परिवार वालों को भी जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा समाज को जागरूक होना पड़ेगा। थोड़ा हमें ये भी नज़र रखना चाहिए कि जो ऐसी संदिग्ध गतिविधियाँ वाले लोग होते हैं, उनका पता होता है कि वो अड़ोस-पड़ोस में आ जा रहे हैं, या कोई अगर नशा कर रहा है पड़ोस में तो उसको भी पता होता है। तो ऐसी अगर छोटी-छोटी चीज़ों को हम ध्यान में रख लेंगे और थोड़ा-सा हम जागरूकता के साथ अगर करेंगे, तो मुझे लगता है इन घटनाओं पे लगाम लगाया जा सकता है।